Hello, my dear student. Welcome back to my YouTube channel. This is Dr. Monica Patel, and let's learn together regarding the traumatic shock. Now, in previous lecture, we learned regarding the various form of shock. For example, hypovolemic shock, septic shock, cardiogenic shock. Now, today's topic is traumatic shock. Name itself suggests traumatic shock means shock because of the various form of trauma or we can say the injury. So इंजरी की वजह से जो शॉक होगा उसको हम बोलेंगे ट्रॉमेटिक शॉक. Traumatic shock defined as a life-threatening condition in which hypoperfusion of cells occur due to major trauma like road traffic accident, soft tissue injury, abdominal injury and burn. तो जब भी हमको इंजरी होगी क्या होगा? ब्लड लॉस होगा. ब्लड लॉस माने कि फ्लूइड लॉस होगा. दैट मीन्स इंट्रावास्कुलर जो अमाउंट है वो भी डिक्रीज होगा. Or because of that there may be a shock, right? And this type of the shock is known as the traumatic shock. So loss of intravascular volume or we can say the cardiovascular system में से blood loss होगा, fluid loss होगा. That means because of that hypoperfusion of organ and tissue. ये देखिए sad face है organ और tissue के. क्यों? Because of the hypoperfusion nutritional need जो है वो fulfill नहीं हो पा रही है. And because of that there may be a dysfunction of organ. So etiology of the traumatic shock is major fracture, road traffic accidents, soft tissue injury, burn and intra-abdominal injury. Now the pathophysiology, यहाँ पे two type of pathophysiology हमको देखने को मिलेगी, first and second. चलो ट्रॉमेटिक टिश्यू, जब भी ट्रॉमा होगा इंजरी होगी तो क्या होगा? सबसे पहले बॉडी में क्या होता है? देयर इज द एक्टिवेशन ऑफ कोएगुलेटिव सिस्टम, राइट? जब भी हमारे बॉडी में इंजरी होती है, ट्रॉमा होता है तो देयर इज द एक्टिवेशन ऑफ कोएगुलेटिव सिस्टम. Because of that, there is the formation of microthrombi into the circulation. Microthrombi माने कि small blood clot जो है वो circulation में देखने को मिलेंगे. तो फर्स्ट पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी? This microthrombi occlude the part of pulmonary circulation, which means it increase the pulmonary resistance, right? यहाँ पे इसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे. देखिए सबसे पहले तो क्या हुआ? बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा, बिकॉज ऑफ द इंजरी हमारे बॉडी में जो ब्लड है और वी कैन से दी बॉडी फ्लूइड है वो क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है. अभी डिक्रीज हुआ माने कि इंट्रावास्कुलर में जितना ब्लड पहले था उतना नहीं है, उतना प्रेशर नहीं है. ऊपर से क्या हुआ कि ये जो माइक्रोथ्रोम्बाई फॉर्म हुए वो माइक्रोथ्रोम्बाई पल्मोनरी सर्क्यूलेशंस में, पल्मोनरी वेसल्स में देखने को मिलेंगे. फॉर एग्जांपल ऐसे हमको ये माइक्रोथ्रोम्बाई जो है वो पल्मोनरी सर्क्यूलेशन में देखने को मिलेंगे. दिस माइक्रोथ्रोम्बाई ऑब्स्ट्रक्ट द रूट ऑफ ब्लड, इसको हम बोलेंगे इंक्रीज दी पल्मोनरी रेजिस्टेंस. ऑलरेडी ब्लड जो है वो कम है, प्रेशर डिक्रीज है और ऊपर से ये ऑब्स्ट्रक्शन. तो अभी क्या होगा कि जो राइट साइड में से ब्लड पल्मोनरी सर्क्यूलेशन के थ्रू लंग्स में जाता है और लंग्स में से ऑक्सीजनेशन होके कहाँ पे आता है? लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में. तो ये सारी जो साइकिल है उसमें क्या हुआ? ऑब्स्ट्रक्शन हुआ. तो अल्टीमेटली लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में अभी जो है वो नॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड नहीं आ पाएगा और बिकॉज ऑफ दैट डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट, राइट? समझ गए? तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ पैथोफिजियोलॉजी or we can say the first part of pathophysiology into the traumatic shock, right? So right side of the heart में से, lungs में से ultimately left side. तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो लेफ्ट साइड में प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं जाएगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा. चलो सेकेंड टाइप ऑफ पैथोफिजियोलॉजी, this microthrombi into the circulation. For example, this is the vessel और उसमें ये microthrombi है.
तो ये माइक्रोथ्रोम्बाई दूसरा भी क्या करते हैं, रिलीजिंग ऑफ ह्यूमोरल सब्सटेंस दैट मीन्स एंटीबॉडी। तो ये जो छोटे छोटे माइक्रोथ्रोम्बाई है वो क्या रिलीज करेंगे, एंटीबॉडीज। Now these antibodies is responsible for increase the capillary permeability, माने कि ये वेसल वॉल में कैपिलरी परमेबिलिटी, उसके पोर्स जो है वो इंक्रीज हो गए, साइज इंक्रीज होगा, तो there is the loss of plasma from intravascular to interstitial space। यहाँ पे हमने जो सेप्टिक में सीखा था वो लीकिंग ब्लड वेसल, अंदर से सारा प्लाज्मा जो है वो बाहर टिश्यू में चला जाएगा। डिक्रीज दी वास्कुलर वॉल्यूम, वेसल का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, दैट मीन्स डिक्रीज दी कार्डियक आउटपुट। So this two type of pathophysiology we generally found into the traumatic shock। पहला क्या होगा, जैसे ही इंजरी हुई माइक्रोथ्रोम्बाई फॉर्मेशन हुए, दिस माइक्रोथ्रोम्बाई may obstruct the normal blood flow in between right lung to left lung, right heart to left heart, right? Second क्या होगा, this microthrombi may release certain substances which is responsible for increased capillary permeability, और उसकी मदद से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, प्लाज्मा, सारा जो इंट्रावास्कुलर प्लाज्मा है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाएगा, डिक्रीज द वास्कुलर वॉल्यूम एंड डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट। ये देखिए, ये जो है सेल के अंदर का जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, वेसल में जो है उसको बोलते हैं प्लाज्मा, एंड सेल के बीच में जो जगह है एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो हमने अभी अभी क्या सीखा कि सर्कुलेशन में क्या है, माइक्रोथ्रोम्बाई, फॉर एग्जांपल दिस इज माइक्रोथ्रोम्बाई, दिस माइक्रोथ्रोम्बाई इज गोइंग टू रिलीज द एंटीबॉडी, क्या, एंटीबॉडीज। अभी ये एंटीबॉडीज जो है वो रिलीज करेगा, दिस एंटीबॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज द कैपिलरी परमेबिलिटी, माने कि यहाँ पे जो पोर होंगे उसकी उसका जो साइज है और उसका नंबर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा, और बिकॉज ऑफ दैट सारा फ्लूइड जो है वो इस पोर में से कहाँ पे चला जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस, माने कि सेल की बाहर की जो स्पेस है वहां पे, तो सारा फ्लूइड यहाँ पे आ गया। तो अभी यहाँ से प्लाज्मा जो है वो अल्टीमेटली कहाँ पे आ गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, which may lead to decrease the intravascular blood amount, right? तो यहाँ पे टू मैकेनिज्म हुई, फर्स्ट जो है वो मैकेनिज्म क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ द ब्लड क्लॉट, बिकॉज ऑफ द ब्लड क्लॉट there is the obstruction into the pulmonary circulation, तब because of the obstruction of the pulmonary circulation cardiac output decrease हुआ, right? तो this is the first pathophysiology। सेकेंड पैथोफिजियोलॉजी क्या हुई कि भाई ये माइक्रोथ्रोम्बाई जो होते हैं वो परमेबिलिटी इंक्रीज करते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट ये देखिए क्या हो रहा है, प्लाज्मा बाहर आ रहा है, दैट मीन्स इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम डिक्रीज होगा। सो ये जो पूरी साइकिल फ्रॉम बॉडी, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट साइड ऑफ द हार्ट में ब्लड आएगा, फिर लंग में जाएगा, फिर लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आएगा, तो ये जो वे है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है बिकॉज ऑफ द माइक्रोथ्रोम्बाई, राइट? चलो, क्लिनिकल फीचर्स, माइल्ड फॉर्म ऑफ फीचर्स, or we can say the mild form of shock if fluid loss less than 20%, cold and flayed extremities, patient may feel cold and thirsty, and three main indicator, blood pressure, pulse rate, urine output may be normal. Into the moderate form of shock where 20 to 40% of fluid loss, where blood pressure decrease, pulse rate increase, and urine output also decrease. And into the severe or more than 40% of blood loss में क्या देखने को मिलेगा, स्किन पेल एंड कोल्ड, यूरिन आउटपुट डिक्रीज ही होगा, ब्लड ही नहीं है, फ्लूइड ही नहीं है, तो यूरिन आउटपुट कैसे इंक्रीज हो सकता है, देन ब्लड प्रेशर एंड पल्स रेट भी डिक्रीज होंगे, बिकॉज अभी इतना फ्लूइड ही नहीं है कि प्रेशर मैनेज हो पाए। एम्प्टी वेन, हमारी वेन की फिलिंग जो है वो भी प्रॉपरली नहीं होगी क्योंकि इतना अमाउंट ही नहीं है ब्लड का। अल्टर द मेंटल स्टेट, फॉर एग्जांपल कंफ्यूजन, डिजीनेस एंड अनकॉन्शियसनेस जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे। नाउ ट्रीटमेंट में फर्स्ट इज द रिससिटेशन,
clear the airway, maintain the proper ventilation and oxygenation, and if patient require, intubate and ventilate the patient as well. Right? Second one is the immediate control of bleeding. इसमें भी ट्रीटमेंट सेम आएगा जो हमने हाइपोवॉलेमिक में स्टडी किया. हाइपोवॉलेमिक में भी तो हेमरेज हो रहा था, ब्लड लॉस हो रहा था, और यहाँ पे भी ट्रॉमा की मदद से और बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा क्या हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है. तो immediate control of bleeding, elevation of food, compression and packaging, and operation may required. Right? ये देखिए पेशेंट को वेंटिलेशन में भी रखना पड़ सकता है. इंजरियस साइड जो है उसको पैकेज कीजिए, प्रेशराइज कीजिए, और ये इंट्यूबेशन भी करना पड़ सकता है. फ्लूइड थेरापी, आईवी फ्लूइड थेरापी टू मेंटेन दी टोटल ब्लड वॉल्यूम. जो लॉस हुआ है उसको हमें रिप्लेस भी तो करना पड़ेगा, और कितना रिप्लेस करना है, हाउ मच अमाउंट ऑफ फ्लूइड यू शुड गिव टू द पेशेंट. You have to measure with three indicators. First one is the blood pressure, second one is the pulse rate, and third one is the urine output. अगर आप आईवी थेरेपी शुरू कर रहे हो तो पहले ब्लड प्रेशर, पल्स रेट एंड यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट है. राइट? सो because of the blood pressure, because of the pulse rate, and because of the amount of urine output, you can easily assess a degree of fluid which is required by the patient. Now drug, sedatives for example morphine. sedatives क्या करेगा, पेशेंट को अच्छे से सुला देगा, स्लीप जो है वो पेशेंट नॉर्मली ले पाएगा. Second is the chronotropic agent, helps to increase the heart rate. Third one is the inotropic drug which improve the strength of cardiac muscle. Then vasoconstrictor, वो क्या करेगा, पेरिफेरल वेसल जो होगी, सारी लिम्स की जो वेसल होगी उसमें क्या करेगा, वाजो कंस्ट्रिक्शन करेगा. तो सारा ब्लड जो है वो सेंट्रल एरिया माने कि हार्ट की ओर आएगा, और कार्डियक आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज. राइट? नाउ बीटा ब्लॉकर which improve the efficacy of ventricular contraction. So this is all regarding the traumatic shock which is occurred because of the trauma. You have to understand regarding the two type of the pathophysiology. First one is the obstruction because of the microthrombi, and second one is the increase the permeability because of the microthrombi. That's it. Then the clinical features in a three type: mild, moderate, and severe. And management is same as we learned or into the hypovolemic shock. If you like this video, please like, share, and subscribe my YouTube channel, Dr. Monica Patel. Thank you.